जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 24 है। इससे पहले जो है वो 23 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में बचा नहीं है। सो अभी का रिवीजन जो है वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 24 का फर्स्ट क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। उदयन के द्वारा जो है वो सर्वप्रथम जो है वो पाटलिपुत्र का जो है चयन जो है वो राजधानी के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272/268-231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलालेख और स्तंभ पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सरकारी घाटे को करों को डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, बढ़ाकर घटाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? तो इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को जो है वो सीता भूमि कहा जाता है अर्थशास्त्र के अनुसार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा, धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है महात्मा बुद्ध के उपदेशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, अब्दुल समद के द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा पुल गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा, अब्दुल बारी सेतु जो है वो गंगा नदी पे अवस्थित नहीं है। ये अब्दुल बारू सेतु जो है वो सोन नदी पे जो है वो अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किसे प्लेट विवर्तनिक का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर को जो है वो प्लेट विवर्तनिक का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बिहार के किस लोक नृत्य को बारिश का आवाहन करने के लिए किया जाता है? बिहार के किस लोक नृत्य को बारिश का आवाहन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, जट जातिन जो है वो बारिश को आवाहन करने के लिए ये किया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, मैसूर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा कब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 2002 ईस्वी में जो है वो मैथिली भाषा को जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी, जिसमें टोटल जो है वो 22 भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, CP रामास्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावें के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदान सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, चुनाव आयोग करता है।
इसकी भूमिका का निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 24 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो हैं इसमें सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना जो है बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 में गठित इस समिति का उद्देश्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो उसे जो है वो बजट अधिशेष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। नासिक के ढलानों से निकलती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 श्रीनगर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। झेलम नदी के तट पर जो है वो स्थित है श्रीनगर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर जो 1 हो जाएगा। फ्लोरिडा जल संधि के तहत जो है ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 हवाद्र ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। दस्तक प्रणाली जो है वो संबंधित नहीं थी। जमींदारी प्रणाली जो है वो संबंधित थी और महलवाड़ी प्रणाली जो ये भी संबंधित थी और रैयतवाड़ी प्रणाली जो है ये भी संबंधित थी ब्रिटिश शासन के दौरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। मैसूर जो था वो दूसरा प्रांत था जो सहायक संधि को जो है वो स्वीकार किया था। पहला जो था वो हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 10 मई 1857 ईस्वी को जो मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 महात्मा गांधी के किस अमीर की जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? महात्मा गांधी के किस अमीर की जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। लुईस फिशर ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि को नियति से वदा शीर्षक
भाषण कहाँ से दिया था? तो इसका आंसर जो है वो 32 का जो है वो 3 हो जाएगा। संसद भवन संविधान सभा से जो है वो दिया था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्यरात्रि में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 1940 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो 33 का जो है वो 4 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर जो है वो, इसका आंसर जो है 34 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 277 केल्विन पे जो है वो जल का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। JB कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, ब्रह्मवत में जो है वो स्थित था वाल्मीकि का आश्रय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, मथुरा में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूची अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, थारू जो है वो अनुसूचित जनजाति की सूची में जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, सिद्धेश्वरी देवी का जो है वो संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो 40 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, इरविन गांधी समझौते की छत्रछाया में जो है ये हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की आबादी सबसे अधिक है? इसका आंसर जो है वो 41 का आंसर जो है 1 हो जाएगा, मधुबनी की आबादी जो है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, पंचायती राज अधिनियम से है, और नगरपालिका का संबंध जो है वो 74वें संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो 43 का 1 हो जाएगा, 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को जो है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के सचिव जो है ये लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, वर्धा में ये अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता अखंडता को भारतीय संविधान में जो है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी, जो सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में मिलता है, उसके बाद जो है वो गुजरात में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा,
पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन जो है सो जो 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। अनाईमुडी जो है वो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। इब्राहिम सर्की के द्वारा जो है बनाई गई मस्जिद जो है एक मिसाल मॉडल बन गई थी ये अटाला मस्जिद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। गंगा नदी बेसिन जो है वो सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। विट वाटरसरंड में जो है वो अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 1965 से 1970 ईस्वी तक जो हरित क्रांति आंदोलन जो है वो चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है वो हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। डिंब वाहिनी नली जो है वो मानवीय पुरुष प्रणाली का हिस्सा नहीं है। वास डिफरेंस जो है ये है वृषण है और वृषण कोश है। और पुरुष का जो ये जो होता है वो XY होता है, ठीक है, और महिला का जो होता है वो XX होता है, इसका क्रोमोसोम जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 जो है सो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपपाचन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। थायरोक्सिन करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा खुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद करती है? पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद करती है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। स्थानांतरण जो है ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को कौन से ने नाम दिए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो 59 का जो है वो 1 हो जाएगा। कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया है जो 51A में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें डैश नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, लिटमस विलियन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो
2 हो जाएगा, जस्ता जो है वो विस्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, यूराल को जो है वो माना जाता है, एशिया और यूरोप के बीच का सीमा रेखा माना जाता है यूराल पर्वत को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध होती है? तो इसका आंसर जो है वो 65 का जो है 4 हो जाएगा, सोना और चांदी जो है वो सबसे अधिक आघातवर्ध धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, आवर्त सारणी 2 में जो है वो 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, 51 जी अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 67 का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 3 मोल अमोनिया के जो है मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारत की संसद में डैश शामिल होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 69 का जो है वो 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो भारत की संसद में जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 सी के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 60 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी का करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का ये प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, तैरते हुए द्वीप फूम दिस निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तैरती हुई द्वीप फूम दिस निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, लोकटक झील की ये विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, जो मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता एनीमिया का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, मसूरों में रक्तस्राव जो है वो रक्ताल्पता का ये लक्षण नहीं है, हृदय की धड़कनें अनियमित होना ये लक्षण है, थकान जो है ये भी लक्षण है और त्वचा का पीलापन जो है ये भी जो है वो रक्ताल्पता जो है एनीमिया का लक्षण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से संबंधित की जा सकती है? तो इसका आंसर जो है वो 75 का जो है 3 हो जाएगा, डायबिटीज जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 76 का जो है वो 3 हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन और वाष्पीकरण के द्वारा जो है वो तरल अवस्था से सीधे जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है ये नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, एस्चेरिचिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेत जीव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है 76 का जो है वो 3 हो जाएगा, घरेलू कचरा के रूप में जो है इसको जो है वो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो 79 का 3 हो जाएगा, दमा जो है वो टीकाकरण के द्वारा जो है नहीं बचा जा सकता है, काली खांसी से बचा जा सकता है, पोलियो से बचा जा सकता है और रेबीज से टीकाकरण के द्वारा जो है वो बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड
के नाम से जाना जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। प्रोटीन को जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका आंसर जो है वो 81 का 4 हो जाएगा। विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील है। ए डी ई के जो है वो वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में डैश खाना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, चावल खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को डैश अमीनो अम्ल कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, क्षारीय बेसिक कहा जाता है, इसे बेसिक अमीनो अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है वो मसूरों में जो है वो रक्तस्राव होता है और घाव को भरने में जो है अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, ये अमेरिका से संबंधित है, ईगल एक्ट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, पाराद्वीप अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है पाराद्वीप जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, जो ओरिजिन का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, 2 सही 4/5 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, सह्याद्री कहलाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है सो सह्याद्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोष की नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ब्याज दर जो है वो राजकीय नीति का उपकरण नहीं है, करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है और सार्वजनिक ऋण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से किसी आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। वसा जो है वो मनुष्यों में जो है अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, जो मैथ का क्वेश्चन है। ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है और सी इसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा सहायता दी जाती है और यह चक्र चलते रहता है तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, 17 सही 32/35 दिनों में ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। बैरोमीटर का प्रयोग जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, आर्थिक नियोजन विषय है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है ये आर्थिक नियोजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है 96 का 4 हो जाएगा, दीपू इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे मुख्य क्षेत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 32% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, भारत में राष्ट्रीय आय
समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 53 जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।